नरकों से बचने के लिए आपको एकदम सरल उपाय बता दूं आपके हो तो, ना कथा सुनना है, ना यज्ञ करना है, ना पूजा करनी है, ना दान देना है और बच जाओगे। वो है पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ का मतलब है, पहला क्या करे, बोले घर में भोजन बनाए, उस समय सबसे पहले अग्नि जले, उस अग्नि में एक रोटी टुकड़ा तोड़ के घी डाल के अग्नि में स्वाहा। पुराने जमाने की माताएं करती थी, आजकल की तो बात छोड़ दो। आजकल वाली के पास क्या है, बोले हीटरम कूलरम चेवे टेलीविजन एवच। हीटर है, कूलर है, टेलीविजन, वही सब काम हो गया। कोई पुराने जमाने में माताएं अग्नि हमेशा जली हुई रखती थी घर में, ओट पोट के चूल्हे में। कभी भी चूल्हे से अग्नि बंद नहीं होती थी, जली रहती थी, ओट पोट के रखती। और जिस घर में चूल्हा जलना बंद हो गया वो बहुत गलत। हमेशा अग्नि रोटी बनाओ, उसमें थोड़ा घी थोड़ी चीनी लगा के गोविंदाय स्वाहा, यज्ञ हो गया आपका। भगवान विष्णु कहते हैं अग्नि के द्वारा मुझे ही मिलता है, और अग्नि नहीं तो ब्राह्मण। ब्राह्मणों से मुखमाशी, भगवान कहते ब्राह्मण मेरा मुख है। आप लोग यदि मुझे भोजन कराना चाहते हो ना, एक काम करो। बोले क्या, बोले गरम गरम खीर बनाओ, तस्मै बनाओ, और गरम गरम खीर बना के ब्राह्मणों के मुख में स्वाहा, स्वाहा नहीं आहा आहा, सीधी भगवान को मिलेगी डायरेक्ट। और क्या करे दूसरा, महाराज जो का मछलियां होती है, मछलियों को थोड़ा थोड़ा जल के अंदर आटा डालो। कीड़ी नगरा, कीड़ी नगरा समझते हो, जहां चींटियां रहती है। कहीं खेतों में जाओगे, बहुत सारी चींटियां, वहां कुछ मिला लो, शक्कर है, वो क्या क्या होता है, अन्न होता है ना, उसको सबको मिला के, उसको भूंज को, उसमें थोड़ा घी डाल के, हाँ, गोग्रास निकालो। हमेशा गोग्रास एक गाय के लिए अवश्य निकालो, एक रोटी गैया के लिए गोग्रास। और अतिथि सत्कार, हो सके आपने घर में रोटी बनाई है, एक कुत्ते के लिए रोटी जरूर निकालो। कुत्ते को रोटी देना हमारा परम कर्तव्य है। जंगल में घूम रहा है, गलियों में घूम रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज प्रातःकाल की बेला मेरे पास टेलीफोन आया, बोले महाराज जी श्री बालाजी जल्दी आपको आना पड़ेगा। कोई वरिष्ठ लोग थे बहुत सारे, उन्होंने कोई शिलान्यास था उनका, बहुत बड़ा भवन का निर्माण हो रहा है, मुझे बुलाया। मैं यहां से सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी जब निकलने लगा तो गांव के गलियों के कुत्ते थे, और गांव के ये गली के लोग, मोहल्ले के लोग सुबह सुबह आ रहे थे और कुत्तों को रोटी डाल रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। कुत्ते को रोटी अवश्य निकालो, गोग्रास और अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार अवश्य करो। तो ये पंच महायज्ञ है सज्जनों। ये पंच महायज्ञ करने से 28 प्रकार के नरकों से आदमी मुक्त हो जाता है। और महाराज जी बोले शक्रण मनः कृष्ण पदारविंदयो। शक्रण माने एक बार भी भगवान श्री हरि का स्मरण कर लिया, विष्णवे नमः, वो जीवन में कभी नरक नहीं देखता है। एक बार, बोले एक बार भी नाम ले लिया, वो भगवान के धाम को चला जाता। बोले ऐसा कोई व्यक्ति है, बोले है। बोले कौन है, बोले अजामिल। अजामिल की कथा बड़ी सुंदर आती है। अजामिल किसे कहते, अजया मिलत इति अजामिल। अज माने होती माया, और माया से जो बंदा मिलता उसका नाम अजामिल है। उस समय एक था, अब तो घर घर है। ऐसा कोई व्यक्ति कोई है जो ये कह दे कि महाराज जी मैं माया से नहीं मिला? व्यास गद्दी से लेके वहां तक देख लो, सब माया के अधीन है, माया से बंधे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, घर घर अजामिल है सज्जनों। अजया मिलत इति अजामिल है, ये पंडित जी की कथा है। अच्छा नहीं लगेगा ज्यादा सुनाऊंगा तो। तो सज्जनों मैं निवेदन यही कर रहा था, भगवान से मांगो, इतना मांगो, साधु भूखा भाव का
बड़ा सुंदर सुंदर यहां वर्णन है, बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन है। अजामिल, महात्माओं ने अजामिल को सुंदर उपदेश दिया। अंतिम बेटे का नाम नारायण रखना, और सुंदर नाम नारायण रखा। दूरे क्रीडमया सक्तः पुत्रम नारायणाभ्यहम। आहा, मृत्यु का समय आया, राम की याद आई, ने कृष्ण की याद आई, और बेटे से ज्यादा प्यार करता था। दूर दराजे बेटा खड़ा है, पुकार लिया, हे नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान के दिव्य पार्षद खड़े हो जाते हैं। नाम बेटे का लिया है और नाम भगवान का है, इसलिए पार्षद आ जाते हैं। भगवान के नाम ने हजारों असंख्य लोगों को तार दिया, इसलिए भगवान के नाम पे भरोसा करना चाहिए।